ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं नमक की। नमक खाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। नमक वैसे एक क्षारीय चीज होता है, पर शरीर के अंदर संतुलन बनाने के लिए नमक आवश्यक अवयव है। आज बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र में नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नमक के अलग अलग इस्तेमाल से घर से नकारात्मकता ऊर्जा निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संसार होता है। मानसिक शांति, सेहत, सुख समृद्धि और पैसे के मामले में नमक की भूमिका अहम है। वास्तु के अनुसार यदि नमक का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो एक चुटकी नमक ही दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें। जो मोटा नमक होता है, आखा नमक जिसे कहते हैं अपन, मोटा मोटा, वो नमक लाके और एक कपड़े में बांध के और घर के मुख्य द्वार पर लटकाया जाए नमक को, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश करेगी और सकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर नहीं जाएगी। इस प्रकार से अपन दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अब अपन बात सभी करेंगे नमक के बारे में। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं बेल आइकॉन दबाएं, जिससे इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब बात करते हैं नमक की। एक चुटकी नमक का कमाल। यदि आप आए दिन बीमार रहते हैं, घर में परिवार के सदस्यों के बीच आए दिन झगड़े होते हैं, हर तरफ नकारात्मकता नजर आती है, तो नमक वाले पानी से पूरे घर में पोंछा लगाना चाहिए। बस पोंछे वाले पानी में एक चुटकी काला नमक मिलाएं, फिर देखें उसका कमाल। कुछ ही दिनों में उसका असर देखने को मिल जाएगा। यदि हर दिन संभव न हो तो मंगलवार को जरूर नमक का पोंछा लगाना चाहिए। इस उपाय से न सिर्फ घर की नकारात्मकता दूर होगी, घर में सकारात्मक एनर्जी आएगी और परिवार के सदस्य बीमार भी नहीं पड़ेंगे और सौभाग्य के दरवाजे भी खुल जाएंगे। अब बात करते हैं नमक को किस में रखना चाहिए। आप जरा अपने घर में ये देखिए कि नमक किस बर्तन में रखा जाता है। यानी लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में नमक कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नमक को हमेशा कांच के जार में भरकर रखना चाहिए, या पहले नमक रखते थे मिट्टी के बर्तन में। अब जैसे मिट्टी का बर्तन नहीं होता है तो कांच के जार में भरकर नमक को रखना चाहिए। साथ ही इसमें 1 या 2 या 5 लवंग रख लें, तो लवंग रखने से सोने पे सुहागा हो जाएगा। इससे घर में सुख समृद्धि तो रहती है, पैसों के भी कभी कभी महसूस नहीं होगी, कमी महसूस नहीं होगी और धन का फ्लो बना रहेगा, धन आता रहेगा, धन की समृद्धि होगी। अब बात करते हैं नमक से मानसिक शांति भी देता है नमक। कैसे? यदि आपका मन हर समय बेचैन रहता है, न तो घर में मन लगता है, न बाहर, न ही ऑफिस में, आप लाख कोशिश करते हैं फिर भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है, तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए नमक का उपाय रामबाण का काम करता है। इस उपाय में भी एक चुटकी नमक कमाल करता है। जी हाँ, नहाते समय पानी में एक चुटकी नमक मिला लें, उसे स्नान करें और वास्तु विशेषज्ञों की माने तो ऐसा करने से मानसिक बेचैनी कम हो जाएगी और तन मन हमेशा तरोताजा रहेगा और आलस्य से छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पति के आपस में, पति या पत्नी के आपस में अगर नहीं बनती है या टकराव रहता है या एक दूसरे के कासुन रहती है, तो आप उपाय करें कि घर के अंदर जो बेडरूम होता है पति पत्नी को सोने का, उस बेडरूम में सेंधा नमक जो होता है वो एक प्याली में भरकर और पलंग के पास में या एक टेबल पर उस कमरे में रखना चाहिए। उससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी और पति पत्नी के बीच में झगड़े भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं नमक एक डॉक्टर है। जैसे डॉक्टर कई प्रकार के इलाज करता है, उस प्रकार से नमक भी एक डॉक्टर की तरह काम करता है। यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसके बिस्तर के पास में कांच की बोतल में नमक भरकर रखें और हर महीने इसे बदल लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से बीमार व्यक्ति की सेहत में काफ़ी सुधार आ जाता है। ये उपाय तब तक करते रहें जब तक वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाए। अब बात करते हैं पहाड़ी नमक का कमाल। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्ति हर तरह से संपन्न होता है, लेकिन बावजूद उसके घर में सुख का अभाव रहता है, शांति भंग हो जाती है,
असल में वास्तु दोष होने से घर में नकारात्मक प्रवेश कर जाती है, यानी वास्तु दोष होने से सब परेशान हो जाते हैं, परेशानियां आती रहती है। इससे छुटकारा पाने के लिए या वास्तु दोष को खत्म करने के लिए इसमें एक नमक का उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है कि बाजार में जो पहाड़ी नमक मिलता है, जिसे अपन काला नमक भी कहते हैं, इसे लाकर अपने घर के एक कोने में रख दें। आप कुछ ही महसूस करेंगे, कुछ दिनों के बाद महसूस करेंगे कि घर की सारी नकारात्मकता एनर्जी दूर हो जाएगी और परिवार के लोग खुश रहेंगे और घर में सुख शांति फैल जाएगी। अब बात करते हैं नमक के बारे में कुछ विशेष सावधानियां, विशेष जरूरत के। प्राचीन मान्यता के अनुसार यदि आप नमक सीधे किसी के हथेली में रख दें या नमक को एक दूसरे के हाथ में रखते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, उस व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है। यानी नमक को एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं देना चाहिए। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नमक कभी किसी को हाथ में न दें, बल्कि एक बर्तन में भरकर उसके सामने रख दें और वो नमक को ले लेगा। नमक को जमीन पर भी कभी गिरने नहीं देना चाहिए। नमक को कभी बेकार भी मत होने दें। वास्तु के अनुसार यदि नमक जमीन पर सीधा गिरता है तो ये मान लें कि आप सीधे अपने दुर्भाग्य को दावत दे रहे हैं। इसलिए जब भी जमीन पर गिरता है उसका एक एक कण उठाएं और उसको आप अपने व्यवस्थित जगह पर या पेड़ पौधों में उसको दे सकते हैं। इस प्रकार से नमक के बहुत सारे उपाय हैं। और शरीर में भी ज़्यादा नमक अपन खाएंगे तो कई प्रकार की बीपी बढ़ जाएगी या कई बीमारियाँ हो जाएगी। वो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि शक्कर और नमक ज़्यादा खाने पर सेहत बिगड़ जाती है, इसलिए इसका उपयोग भी सही मात्रा में करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।